अगर कोई रास्ता ना निकला तो भाग के शादी कर लेंगे एन बारात वाले दिन। मामू, अगर नूर आपसे खुद कहे कि वो अरसम से नहीं मुझसे शादी करना चाहती है तो ठीक, फिर मैं तुम दोनों की खुशी की खातिर सबके सामने शर्मिंदा होने के लिए तैयार हूं। नूर, कहाँ गई थी तुम? इसका मतलब है कि मैं घर आ गई। वही तंग घर, वो सीधा मोहल्ला, रिवायती पूछताछ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मम्मी, आपको पता है इस चार दीवारी के बाहर एक पूरी दुनिया है। वही पूछ रही हूँ कि कौन सी दुनिया से आ रही? जहाँ उंगली के एक इशारे पे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। अरसम के साथ गई थी? जी, लंच पे बुलाया था उसने। तो बताकर नहीं जा सकती थी? सोचा कि रोक लिए जाने से बेहतर था कि वापस आके डांट खा लूं। डांट तो तुम्हें पड़ेगी अब। क्यों? जुनेद आया था। मैंने नहीं बुलाया था। तुम्हारे अब्बू के पास बैठा रहा है। तो वो उसके मामू है, आता रहे, रोज बैठे अब्बू के साथ। देखो नूर, इस तरह की बातें करके ना असल बात को इग्नोर मत कर। कौन सी असल बात? उसने तुम्हारे अब्बू को परेशान कर दिया। वो समझ रहा है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ कि अरसम के साथ शादी करो। तुम इस बात को क्लियर करो, वरना तुम्हारे अब्बू। अब वरना की गुंजाइश नहीं रही। जरूरत पड़ने पर गुंजाइश निकल आती है। तुम्हें क्या जरूरत थी? जब तुम्हारी बात जुनेद के साथ और इमाम की बात अरसम के साथ तय होगी थी तो। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि अरसम को मैं पसंद आ गई और मैं नहीं चाहती कि मैं शादी उस बंदे से करूं जिसे मेरी बहन पसंद करती है। इससे बेहतर यही है कि मैं अरसम से शादी कर लूं। मगर जुनेद भी बार बार यही कह रहा है। तुम उसके सामने बैठी रोती रही हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है, ज्यादती हो रही है, सिर्फ अतिया का रिश्ता बचाने के लिए। झूठ बोलता है। वो कहता है तुम झूठ बोलती हो। उसने कभी नहीं कहा कि भागकर कोर्ट मैरिज कर ली जाए। आप भी कमाल करती हैं, आपको पता है। स्वीट है ना आप भी। वो लड़का लड़की के माँ बाप के मुंह पे बोलेगा कि उसने वरगला कर भगाने की कोशिश की है। और वो भी यही कहता है कि नूर वालिदैन के सामने कहने से ये डरती है कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। आप नहीं जानती कि नूर किसी से नहीं डरती। देखो नूर, तुम्हारे अब्बू परेशान है। अब उससे कहें कि मैं खुश हूँ।
मैं कुर्बानी किसी मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी में दे रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू को बता देती, लेकिन बेहतर होगा तुम जुनेद को क्लियर कर दो। मैं करती हूँ बात। अब तक तो जुनेद को प्यार से समझाने की कोशिश की है कि बेचारे का दिल ना दुखे। अब लगता है मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई राहतें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुकद्दर बनी हसरतें, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई। बेचारी नूर, किस कदर मुनाफकत करनी पड़ रही है उसे। दिल मेरे लिए तड़पता है और बाहों में बाहें अरसम की डालनी पड़ रही, लेकिन मैं अपनी नूर को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। जुनैद, जुनैद जी डॉक्टर ने मेरी दवाएं चेंज की हैं क्या? नहीं तो। लेकिन ये वो दवाएं तो है नहीं जो मैं लेती हूँ। आपने इनमें से कोई दवा ली तो नहीं? नहीं, मैंने लेने के लिए खोली तो मुझे चेंज नजर आई, इसलिए मैं तुम्हारे पास लाई हूँ। हमें लगता है किसी और कस्टमर की है, चेंज हो गई। क्या मतलब चेंज हो गई? किसी और की उठा लाए हो क्या? अम्मी, मैं भी चेंज करवा के आता हूँ, वहाँ रश बहुत था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? दिमाग आपके मैके वालों ने खराब कर दिया मेरा। अशरफ भाई जो कुछ तुम्हारे लिए सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही। नूर के अलावा मेरे दिमाग में और कोई बात आ भी नहीं सकती। आपकी मामू से बात हो तो उन्हें बता दीजिए। नूर नूर नूर, कौन सी सुखाब के पड़ लगे हुए नूर में जो तुम पागल हुए जा रहे हो उसके पीछे? अम्मी, नूर को आप हमेशा एक सांस बन कर देखती हैं। एक बार मेरी नजर से भी देख। आपकी दवाई बनवा के। कोई जरूरत नहीं, तुम अपने दिमाग को चेंज करो, मैं आप भी आप ठीक हो जाऊंगी। मुझे इन दवाओं की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैंने नूर से बात की है, उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं। शगुफ्ता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि नूर ठीक कह रही है या जुनैद ठीक कह रहा है। नूर का मिजाज देखते हुए तो यही लगता है कि नूर ठीक कह रही है, वरना वो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी की कहाँ मानती है। तो फिर जुनैद झूठ क्यों बोल रहा है? जुनैद नूर को पसंद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि नूर जुनैद के साथ सफिया बहन के घर एडजस्ट नहीं कर पाएगी। सफिया बहन और नूर के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ शगुफ्ता, इसलिए मैंने ये जानते हुए अरसम के रिश्ते को कबूल किया। तो अशरफ, आप परेशान क्यों हैं? सिर्फ ये कि नूर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा यकीन करें। नूर मुतमईन है। आप फिक्रमंद होने की बजाय शादी की तारीख के बारे में सोचें। ये शादी कैसे याद आ गई तुम्हें इस वक्त? मैडम फारूकी की कॉल आई थी, वो जल्द अज जल्द अपने बच्चों की शादी करना चाहती हैं और मुझे कुछ ख्वाहिश भी लगी है। अच्छा, उन्हें किस बात ने खौफजदा कर दिया? हो सकता है नूर ने अरसम से कोई बात की हो, या
शायद मेरा वहम हो। बहरहाल मैडम फारूकी कल आ रही हैं शादी की तारीख लेने के लिए। आओ बेटा आओ। नूर बेटा, मैं अभी तुम्हें बुलाने वाला था, बैठो बेटा। जी अब्बू जी। बेटा, जुनेद कहता है कि तुम अरसम से नहीं उससे शादी करना चाहती हो। जी मुझे अम्मी ने बताया। नूर बेटा, तुम मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार। अब्बू, जुनेद झूठ बोल रहा है। मैं अपनी खुशी और मर्जी से अरसम से शादी कर रही हूँ। मैं इमाम की पसंद से शादी नहीं कर सकती। बाकी जिसमें आपकी खुशी होगी मैं वो मान लूंगी। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो मिसेस फारूकी कल तुम्हारी शादी की तारीख लेने आ रही है, क्या दे दूं? जी दे दे। अम्मी वो चाय आई नहीं अभी तक। कनीज, कनीज जल्दी आ जाओ भाई, कहाँ रह गई हो? बड़े भाई स्लो हैं ये लोग कसम से। इतनी देर कर देते हो, पहले से रखा करो टेबल पर। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज अशरफ भाई के घर जा रही हूँ डेट फिक्स करने। वाकई थैंक यू अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं साइम की अम्मी हूँ। आई लव यू पापा। ये क्या बात हुई? मतलब डेट अम्मी फिक्स करे और लव यू पापा को? वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि पापा ही अम्मी को पसंद करके लेके आए थे। तुम भी ना। अच्छा बस ठीक है, फिर मैं सोच रही हूँ कि आज का प्लान कैंसिल कर देती हूँ, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे शादी। गुड आइडिया। ये क्या बात हुई अम्मी? आप तो बुरा मना गई। बुरा मना गई? अच्छा चलो फिर, अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो मैं आज चली जाती हूँ। आपके जाने से पहले ना आपका लाडला पहुंच जाएगा। अरसम बेटा, ये प्लीज ये ना करना बेटा, इस तरह लड़कियां बदनाम होती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी अम्मी, वो तो बस उस दिन नूर ने बुला लिया था और वो मंगनी की अंगूठी। नूर से कहो कि अतिया से कुछ सीखे। क्या सीख? पूछो अपने भाई से क्यों पसंद है अतिया मुझे। जी भाई बताएं कि मिस अतिया अम्मी को क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत डिसेंट है। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो अम्मी को बुरा लगा हो। वैसे भाई आपकी अरेंज मैरिज है और मेरी लव। ले सुन ले इसका लॉजिक। ठीक है भाई, फिर ऐसा करते हैं कि सिर्फ साइम की डेट फिक्स करते हैं। ये क्या बात हुई अम्मी? आप मेरी भी डेट फिक्स करें ना। भाई तुम्हारी लव मैरिज है ना, तो तुम अपनी डेट खुद फिक्स कर लेना, मैं साइम की डेट फिक्स कर दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप ही जाएंगी डेट फिक्स करने के लिए। इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बच्चा जो है ना मुश्किल ही सुधरेगा, पता नहीं कब बड़े हो गए तुम। वो तो क्यों बड़ा? नहीं अभी तुम बड़े नहीं हुए। हाँ आपके लिए तो छोटा ही हूँ। अच्छा नाश्ता तो खत्म करो चलो। यस। छोटे साहब आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। नाम तो पूछ लेती। पूछा
लेकिन आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं, कहते हैं कि आपके दोस्त हैं। अच्छा तो मुझसे बिठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। Excuse me? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। यकीनन किया, मगर आप हैं कौन? अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम जुनैद, मैं अशरफ साहब का भांजा। अच्छा, तो आप नूर के कजन हैं? मैं वही हूँ। अंदर बैठ के बात करते हैं। तशरीफ रखें। नाश्ते में क्या लेंगे? जी थैंक यू, मैं नाश्ता करके आया। नहीं, चाय, कॉफी, जूस? असम साहब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरी बात सुन लें तो। आप नूर के कजन हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? और आप वैसे भी पहली बार मेरे घर आए हैं, आपकी खातिर तवाज़ो करना तो मेरा फर्ज है। कनीज, कनीज। जी। एक जूस लेके आना। जी अच्छा। जी, अब बताएं। असम साहब, नूर मेरी मंगेतर है। थी, अब नहीं है। असम साहब, नूर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप शादी से इनकार कर दें क्योंकि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो मेरे पास क्यों आए हो? नूर से कहो इनकार कर दे। नहीं कर सकती, मजबूर है। मोहब्बत से बड़ी मजबूरी कौन सी होती है? वैसे भी वो पढ़ी लिखी, बाशऊर, समझदार लड़की है। असम साहब, अगर नूर इनकार करेगी तो बहुत सी जिंदगियां डिस्टर्ब होंगी, लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल जाएगी। ठीक है, मैं इनकार कर देता हूं, मगर मेरी एक शर्त। नूर को हासिल करने के लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बताएं। शर्त ये है कि नूर खुद मुझसे आकर कह दे कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो मैं कर दूंगा इनकार। ठीक है, मैं ले आऊंगा उसे, वो कह देगी। जूस पी। थैंक यू। भाई साहब, आपकी रिटायरमेंट कब हो रही है? बेगम साहिबा, अगले माह है। अच्छा, लेकिन अगले माह में शादी की तारीख तय करना चाह रही थी।
जी बेगम साहिबा, मुझे शगुफ्ता ने बताया था, लेकिन क्या भाई साहब? देखिए, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं, हम मिलजुल कर मैनेज कर लेंगे चीजों को। जी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यही चाह रही थी कि किसी और से उधार मांगने से बेहतर है कि हम आपस में चीजों को मैनेज कर लें। घर की बात घर में रह जाएगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप इस बात की टेंशन ना। मेरी एक ही डिमांड है, अगर आप उसे पूरा कर देंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी मैडम फारूकी, आप बताएं, हम जरूर कोशिश करेंगे। जी। जहेज, मैं जहेज बिल्कुल नहीं लूँ। बेगम साहिबा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटियों को अपने घर से खाली हाथ विदा कर दूं? जी बिल्कुल, हम अपनी हैसियत के मुताबिक तो जहेज देंगे। शगुफ्ता, बेटियां घर से घर में ही जा रही हैं, कोई बेगाने देश थोड़ी जा रही। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां अब आप लोगों पर मजीद बोझ ना हो। बेगम साहिबा, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, बोझ नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन हमारी रस्मों ने उन्हें वालिदैन पर बोझ बना दिया है। हम सबको ये बात माननी पड़ेगी कि जहेज एक लानत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इस लानत से महफूज रखें। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस बेटियों की कमी है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटियां मुझे ब्याह कर दें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो कुछ करने दें। प्लीज शगुफ्ता, अब आप मुझसे गैरों जैसी बातें ना करें। अगले महीने की 10 तारीख की डेट फिक्स कर लें। जी ठीक है बेगम साहिबा, हमें इस तारीख पर कोई एतराज नहीं। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने हमारा बोझ हल्का किया। वो देखो अतिया में चाय। हाँ, मैं देखती हूँ। बस सिर्फ चाय? जी। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला वो दिन जल्द लाए जब मैं तुम्हें जुनैद की डोली में बिठाऊं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, बल्कि अभी भी है, कि हम दोनों की शादी साथ हो, ताकि हम साथ इस घर से रुक सकें। जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंसान की एक ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए, कि जिसे वो चाहता है उसकी उसी से ही शादी हो। ये भी जरूरी नहीं है। मैंने आपा से बात की है, वो और अशरफ भाई जा रहे हैं जुनैद की अम्मी से बात करने के लिए। अभी तो मेरी शादी में पूरा 1 महीना बाकी है। अपने अम्मी से क्या बात करनी है? वही जो तुम्हारे दिल में है। वो सिर्फ एक ख्वाहिश है, और मैं उसे ख्वाहिश की तरह दिल में जिंदा रखना चाहती हूँ। जख्म को अगर हमेशा जख्म रहने दिया जाए ना, तो वो नासूर बन जाता है। जुनैद तुम्हारे दिल में बसता है, तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं उसके दिल में कभी नहीं रही हूँ।
कहानी की जान हो जाना। मैं तो लफ्जों के बीच वक्फा हूँ। ये ले चाय। सच पूछे तो मैं तो डर ही गई थी। हाँ, घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही थी और मैं सोच रहा था मिसेस फारूकी अपना पर्स खोलेगी, एक लंबी लिस्ट निकालेगी। अरे लिस्ट तो लिस्ट के साथ रह गई, हम तो उनका एक भी मुतालबा नहीं पूरा कर सकते थे। बस शगुफ्ता, अल्लाह पाक ने हमारा भरम रख लिया। ऐसे मानना पड़ेगा अशरफ, मैडम फारूकी बहुत ही अच्छी औरत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैडम फारूकी जैसे लोग दुनिया में कितने ही रह गए। मेरे ख्याल से इक्का ही दुक्का ही रह गए। मैं सोच रही थी काश इमाम की बात कहीं तय हो चुकी होती तो हम तीनों बच्चियों का फर्ज एक साथ अदा कर देते। हाँ, यकीन जानो तुमने मेरे दिल की बात कही है। मैं भी हर वक्त इमाम के बारे में सोचता रहता हूँ। अतिया ने एक बहुत अच्छी तजवीज दी है। वो क्या? हम एक बार सफिया के घर जरूर जाएं। लेकिन क्यों? एक तो उन्हें शादी पे इनवाइट करना है कि नूर और अतिया की शादी पे वो जरूर आए। सफिया नहीं आई। हमें जाना तो चाहिए और मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगी। कोशिश कर लेते हैं। नूर की फूफो नूर की शादी में शरीक नहीं होंगी तो खुशी अधूरी रह जाएगी। ठीक कह रही हो। रिश्तेदारों के बगैर खुशी कैसे पूरी हो सकती? और फिर इमाम के बारे में भी कोई रास्ता निकल सकता है। यानी इमाम और जुनैद की शादी? जी, अतिया कहती है कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए। जुनैद, तुम? नूर, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं ले रही? मेरा फोन साइलेंट पे था। खैर, खुशखबरी देनी है तुम्हें। जानती हूँ, मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, तंज क्यों कर रही? उस मसला था तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने कर दिया। ऐसा कौन सा मसला है जो मुझसे हल नहीं हुआ? नर्सों के घर गया था। तो वहाँ तो मैं भी जा सकती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने उसे बता दिया हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम कौन? हम, मैं और तुम। बहुत अच्छा किया है तुमने, वेरी गुड। मतलब कि तुमने जाके मेरे ससुराल में मुझे बदनाम करने की कोशिश की। नूर, तुमने खुद तो कहा था। मैंने कहा था कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूं। अपना काम मतलब? पुराना घर बेचकर नए घर की बुनियाद रखी। वो नूर, अम्मी। तुम्हारी अम्मी ही असल में हमारे इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और तुम मुझे बदनाम और मेरे माँ बाप को रुसवा करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। मेरी बात तो मैंने कुछ नहीं सुना। जुनैद, तुम जाओ यहाँ से।
सफिया, औलाद की खातिर माँ बाप को मजबूरन पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यकीन जानो, ना तुम ये चाहती थी ना मैं ये चाहता था, लेकिन तुम मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। भाई साहब, सारी मजबूरियां आपके घर में रहती हैं क्या? बेटी वाले घर में मजबूरियां भी पलती बढ़ती और जवान होती रहती। तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बेटी वाले माँ बाप की मजबूरियों को नहीं समझती। हमने नूर और अतिया की शादी की तारीख तय कर दी है। सफिया, हम तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। और देखो, अगर तुम नहीं आओगी ना तो हमारी बेटियां उस घर से यतीमों की तरह रुखसत हो जाएंगी। आपसे किसने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी? या फिर आप दोनों आए हैं मुझे मना करने के लिए? अरे नहीं, हम तो तुम्हें मनाने आए हैं भाई। हाँ जी, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप जरूर आएंगे। हम तो अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं आपसे। गलती? इसका मतलब है कि आप लोग मान रहे हैं कि आप लोगों से गलती हुई? देखो सफिया, ना गलती मेरी थी ना ही तुम्हारी। ये सब तकदीर के फैसले, और तकदीर के सामने इंसान मजबूर रहता है। भाई साहब, दुआ नसीब बदल देती है। कद्दर के आगे तो इंसान का बस चल जाता है, मगर मुजर औलाद के सामने इंसान बेबस हो जाता है। आप इमाम को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश रखती थी ना? मेरी अब भी यही ख्वाहिश है। बस तो फिर हमारी दुआ में जरूर असर होगा। अल्लाह बहुत अच्छा करेगा। तो हम सब की भी यही ख्वाहिश है और इमाम की भी यही ख्वाहिश है। तो मैंने कब इनकार किया है? तो बस हम बैठे हैं आपके सामने, इमाम का रिश्ता आपकी झोली में डालना चाहते हैं। क्या ऐसा भी सच है क्या? ऐसा मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि इमाम मेरी बहू बने। मुझे तो दिल से ये रिश्ता कबूल है। अरे जीती रहो सफिया, हम तो बड़ा मान लेकर आए थे और तुमने हमारा मान रख लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मान तो आप दोनों ने मुझे दिया है, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए भाई साहब। सफिया बहन, आप अशरफ की बहन हैं और माजी में जो कुछ भी हुआ हम माफी चाहते हैं। आप लोग मेरे घर आए, मेरे सामने बैठे, मेरे दिल में आप दोनों के लिए कोई कदूरत नहीं है। सफिया, अब हम ये चाहते हैं कि तीनों बच्चों को एक साथ रुखसत करें, उनकी एक साथ शादी। इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा। भाई साहब, आप दुआ करें ना। मैंने सुना है कि बेटियों के बाप की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। अल्लाह करे हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। या अल्लाह पाक अपना रहम फरमाना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अरे आप लोग बैठे, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ मीठा बना के लाती हूँ। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया भाई साहब। मुझे यकीन था सफिया बहन मान जाएंगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ, सोच समझ के कह रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी अरसम से शादी नहीं होने दूंगा। किस रिश्ते, किस नाते से होते कौन हो तुम? मैं वही जुनैद हूँ जिसके लिए तुम हर दीवार फलांगने के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें जानती नहीं। तुम शायद कुछ भूल रही हो नूर। कुछ नहीं, सब कुछ भूल चुकी हूँ। मगर मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे वादे भी और तुम्हारी मोहब्बत के दावे भी। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही। बस इतना काफी है या कुछ और भी सुनना है?
झूठ बोल रही हो तुम। मोहब्बत तो थी और उस मोहब्बत के सबूत है मेरे पास। कौन सा सबूत? तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे वॉइस नोट्स सब है मेरे पास। और वो जो तुम कॉल्स करती थी वो भी रिकॉर्ड किए। ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, सिर्फ हमारी यादों का जखीरा करने के लिए, और कुछ नहीं। और वो तस्वीरें जो बहुत प्यार और शौक से तुमने मेरे साथ खिंचवाई है मेरे पास अभी भी। तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, करो शादी, चुप रहूंगा मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी शादी होने तक। उसके बाद यादों का सारा जखीरा जाकर अर्शम के सामने रख दूंगा ताकि वो भी तुम्हारी असल तस्वीर देख सके।